देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर जारी संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस संकट की वजह से पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि इंडिगो ने जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें 10,000 रुपये का वाउचर देने का ऐलान किया है। अब इस बीच डीजीसीए ने सख्ती दिखाते हुए डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ से पूछताछ का फैसला किया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार डीजीसीए की 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को 12 दिसंबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। सीईओ से करेगी डीजीसीए पूछताछ। समिति इंडिगो की विफल फ्लाइट प्लानिंग, संचालन संबंधी चूक और पायलट रोस्टरिंग में गंभीर विसंगतियों की जांच कर रही है। ये वही कारण है जिनके चलते 2 दिसंबर से अब तक एयरलाइन में 4,000 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। इससे पहले गुरुवार को ही एल्बर्ट्स और इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारी डीजीसीए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकों में अपने स्पष्टीकरण और रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन अब उन्हें विस्तृत पूछताछ के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। लोगों को आशंका है कि इंडिगो ने ये जानबूझकर किया है ताकि उन्हें नियमों में छूट मिल सके। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। इस पूरे मामले पर विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इंडिगो का मामला था, उसका सतत संज्ञान लेते हुए सरकार हाल के दिनों में जो केस में था उसके लिए भी कितनी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि वैसे तो जितना भी एयरलाइंस का सेक्टर है उसमें सरकार का कुछ बचा नहीं है। एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, एयरलाइंस इन्होंने बेच दी, सब कुछ प्राइवेट है। ले दे के थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस और थोड़ी बहुत रेगुलेशन इन लोगों के हाथ में है, मगर उसमें भी सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे जब जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, मान लीजिए अयोध्या के अंदर कोई कार्यक्रम है, तो अयोध्या के जो फ्लाइट के रेट्स हैं वो इतने हाई हो जाते हैं कि कोई आम आदमी उसको ले नहीं सकता। या न्यू ईयर पे कहीं और जा रहे हैं तो उसके फ्लाइट के रेट्स ऊपर बढ़ते हैं। तो ये सीधी तरीके से जो है कैपिटलिस्ट जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का की तरफ इशारा करते हैं और सरकार को इसको रोकना चाहिए था। डीजीसीए अभी लगातार मीटिंग कर रहे हैं इंडिगो के लोगों के साथ, फिर से उसके सीईओ को तलब 3 बजे और जिनसे कहा गया कि ऑपरेशनल डेटा का पूरा डिटेल लेकर आए। देखिए, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने अपना काम समय रहते नहीं किया। आज तक कयास ही लगाए जा रहे हैं कि क्यों हुआ। अब कई जगह कहा जा रहा है कि साहब इन्होंने फ्लाइट्स बढ़ा ली मगर पायलट्स नहीं बढ़ाए। तो भाई रेगुलेशन जो था वो क्या हो रहा था? इसका मतलब तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की कोताही है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद को इस पर जानकारी देते हुए कंपनी को चेताया था कि कोई गड़बड़ी पाई गई तो बड़ी कार्रवाई होगी। उसी सिलसिले में इंडिगो के सीईओ से पूछताछ होनी है। सुनिए संसद में राम मोहन नायडू ने क्या कुछ कहा था। As I rise to speak today, I would like to inform this august house that the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025
Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. तो ये थी इंडिगो से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।